अगर आपके रिलेशनशिप में भी 30% आ चुका है तो ऐसे चुटकियों में गायब कर सकते हो। ठीक है, जो भी इसमें बताने वाला हूँ बस वो चीज़ें ध्यान से सुनना। 10 मिनट चाहिए आप लोगों का। अगर आपके रिलेशनशिप में भी 30% आ चुका है, आप बहुत ईजी तरीके से रिमूव कर सकते हो। बस ये गलतियाँ मत करना जो मोस्टली लोग करते हैं, और इसी चक्कर से वो जो 30% होता है वो फ़ायदा उठाता है। ठीक है, तो वो अगर 30% को अपने रिलेशनशिप से निकालना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक देखना, जो भी इसमें बताने वाला हूँ। तो करते हैं जल्दी से वीडियो शुरू। तो नमस्कार, आप सभी का आर्ट टॉक्स में स्वागत है। सबसे पहले दिल से बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग मुझे इतना सपोर्ट करते हो, इतना प्यार करते हो। आपके प्यार की वजह से फिर से मैं वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आपके रिलेशनशिप में भी 30% है, उसको कैसे आप रिमूव कर सकते हो। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, फॉलो नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, फॉलो कर देना। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर आपके रिलेशनशिप में भी 30% आ चुका है तो अभी आपको क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए। सबसे पहली चीज़, आपको अपने पार्टनर के साथ डिस्कस करना है। मैसेज में नहीं करना है, कॉल में नहीं करना है, हो सके तो मिलना है। चाहे आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप क्यों ना हो, ठीक है, मिलना है अपने पार्टनर से जाके। ठीक है, उससे ना 30% के बारे में बात नहीं करनी है, अपने रिलेशनशिप के बारे में बात करनी है। ठीक है, चाहे आपका 1 साल का है, चाहे 2 साल का, 3 साल का है। ठीक है, और आपको अपने रिश्ते के बारे में बात करनी है। ठीक है, ठीक है। ऐसी जगह जाना जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, उसका हाथ पकड़ना और उसे कहना, तो भी तुम्हारी अच्छी मेमोरीज जो आपने समेट के बांधी है उसको एहसास दिलाना। हम आज तक नहीं दे पा रहे थे, जो आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग के चक्कर में या टॉक्सिक के चक्कर में जो आपका खराब हो गया था, लड़ाई के चक्कर में। ठीक है, और अभी भी आप क्या करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, गाली गलौज करते हो, गुस्सा करते हो। गुस्से से काम नहीं चलेगा। ठीक है, प्यार से काम चलेगा, क्योंकि इंसान प्यार का भूखा होता है। ठीक है, जहाँ उसको प्यार मिलता है वो वहाँ ही चले जाता है। तो आपको यही करना है कि अपने पार्टनर के साथ टाइम स्पेंड करना है, ये चीज़ें रियलाइज़ करानी है, सारी चीज़ें उसको याद दिलानी है जो आपने उसके साथ टाइम स्पेंड करे हैं, जो उसने वादे कसमें खाए हैं। ठीक है, उसको हक करना है, उसको सीने से लगाना है, उसका हाथ थामना है, हक करना है, मतलब ऐसा फील कराना है कि वो तुम्हारे लिए बहुत स्पेशल है। ठीक है, पहला काम तो ये हो गया। दूसरा काम क्या करना है, अगर आपका पार्टनर, तो मोस्टली लोग यहाँ पे मार खा जाते हैं कि वो अपने पार्टनर को बार बार कॉल करते हैं कि तू किससे बात कर रही है, इतना बिजी क्यों है, तू मुझे टाइम क्यों नहीं दे रही है। ऐसा कुछ नहीं बोलना उसको। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं बोलना, प्रेशर नहीं डालना। ठीक है, अगर आपको पता है कि इसका इंटरेस्ट मेरे से टोटली ख़त्म हो चुका है, 30% से इसकी बातचीत हो रही है आपसे, हाँ ही हाँ थोड़ा बहुत हालचाल हो जाता है, उसके बाद ये 24 घंटे कॉल में या मैसेज में बिजी रहती है, बिजी रहता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ना अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करना है। जो कल तक आप टोकते थे, रोकते थे, वो करना बंद कर दो। ठीक है, अगर वो आपको, मान लो फॉर एग्जांपल, वो आपको 20 मिनट बाद या 10 मिनट बाद रिप्लाई करती है, रिप्लाई करता है, तो आपको भी वही करना है कि अब वो 20 की जगह 10 मिनट लेट आप रिप्लाई करो। ठीक है, अगर वो 10 मिनट बाद रिप्लाई कर रही है तो आप 15 मिनट बाद रिप्लाई करो। ठीक है, उसको ऐसा पैटर्न कराओ कि अब आप उसको ऐसा पैटर्न करवाना है कि आप अवेलेबल नहीं हो अब। ठीक है, पहले की तरह जो आप प्यार बरसा रहे थे, इतना प्यार कर रहे थे, जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि सर हम तो इतना प्यार करते हैं, इतना कुछ करा है मैंने इसके लिए, मगर ये फिर भी बदल गया या फिर भी बदल गया। ठीक है, पहली बात तो आपको कहा किसने इतना प्यार बरसाने के लिए, इतना प्यार देने के लिए। ठीक है, हर एक चीज़ की लिमिट होती है। अगर आप ओवर करोगे तो उसके रिएक्शन तो डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ठीक है, आप कह रहे हो कि मैंने इससे इतना प्यार करा, इतना एफर्ट लगाया, अरे आपके जैसे हजारों लोग हैं जो इतना प्यार करते हैं और उनको मिलता कुछ नहीं है। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताना, जितना प्यार आपने आज तक करा है अपने पार्टनर से, क्या आपको उसका 10% भी मिला है? कमेंट करके बताना मुझे। उसका 10% छोड़ो, आपको 1% भी नहीं मिलता। जितना प्यार आप देते हो, जितना प्यार आप लौटाते हो, बरसाते हो बारिशों की तरह। ठीक है, महंगी महंगी चीज़ देते हो, ये देते हो, वो देते हो, और आपको लगता है इससे वो, और आप उसके दिल में जगह बनाते हो। बात यहाँ पे चीज़ें देने की नहीं है, बात यहाँ पे है कि आप उसको कितना समझ रहे हो। बात यहाँ पर यह है कि आप खुद से कितना प्यार करते हो। बात यह भी है कि आप उस रिश्ते में कितना डिपेंड हो और कितना खुद पे डिपेंड हो। अगर आप हद से ज़्यादा उस पर डिपेंड हो, अगर आप हद से ज़्यादा डिपेंड हो पार्टनर में, तो डेफिनेटली अब जो 30% है वह यहाँ पे बाजी मार लेगा। ठीक है, अपने पार्टनर से ना लड़ाई करनी, ना झगड़ा करना है। ठीक है, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, प्यार मोहब्बत से चलो जैसे अभी तक करते आ रहे हो। ठीक है, उसको ये नहीं बोलना कि तू उससे क्यों बात कर रही है, अपने ऊपर ध्यान दो बस।
अपने ऊपर ध्यान दो और एक बात अपने दिमाग में बिठा लेना इस बात को कि अगर वो मेरा होगा तो कहीं नहीं जाएगा, अगर वो चला गया तो समझूंगा कि वो मेरा कभी था ही नहीं। ये बात अपने दिमाग में बिठा लेना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अपने ऊपर ध्यान देना है, अपने लुक पे ध्यान देना है, अपनी हेल्थ में ध्यान देना है, अपनी फिजिक में ध्यान देना है, ठीक है। बस ये 2-3 चीजें जो बता रहा हूँ ना, बस ये चीजें करना शुरू कर दो आज से, ठीक है। पहला कि अब उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना, ज्यादा स्टॉक नहीं करना, बार बार ये नहीं बोलना कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो, मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो। ये भीख है जो आप जा रहे हो बार बार, और ये भीख में मिला प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। एक दिन वो दे देगी, एक दिन दे देगा, फिर दूसरे दिन से वही शुरू हो जाएगा। तो अभी आपको उसके पास जाना ही नहीं है और ये बोलना ही नहीं कि मुझे प्यार दे, मुझसे बात कर, ठीक है। आप तो क्या कोई भी ये डिजर्व नहीं करता, आप तो क्या कोई भी ये डिजर्व नहीं करता, पर जो गलती आपने अभी तक करी है, अलेबल, हद से ज्यादा डिपेंड, ठीक है, हद से ज्यादा अपनी हाई एक्सपेक्टेशन लेके जो बैठ जाते हो, ये करना बंद कर दो, ठीक है। प्रेजेंट में जियो, ठीक है, प्रेजेंट में जियो। पास्ट के चक्कर में अपना प्रेजेंट खराब मत करो, ठीक है। जो पास्ट में चला गया, प्रेजेंट में जीना सीखो, ठीक है। प्रेजेंट में जो आपके साथ है वही आपका अपना है, जो नहीं है वो नहीं है, ठीक है। अगर वो आपको इग्नोर कर रही है, आपको मैसेज के रिप्लाई नहीं दे रही है, किसी और से बातें कर रही है और आपको अच्छे से पता है, तो आपको उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, उसको स्टॉक नहीं करना, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। वो व्यक्ति खुद ब खुद तुम्हारे पास आ जाएगा, ठीक है। इसे कहते हैं अट्रैक्शन। खुद को चेंज करते हो जब आप अपना लुक चेंज करते हो, जब आप उसके पीछे नहीं अपने ऊपर ध्यान दे रहे होते हो, तो डेफिनेटली 99% चांसेस होते हैं कि जो आपका पार्टनर है आपके पास आने का, और जो थर्ड पार्टी होती है वो वैसे ही गायब हो जाता है। उसका भी रीज़न बताता हूँ। कल तक आप उससे बोलते थे कि तू उससे क्यों बात करती है, क्यों मेरे रिप्लाई क्यों नहीं, मुझे जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं करती है, अब वो नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बात चलेगी, वो थोड़े दिन तो बात कर रही होगी, बात कर रहा होगा। अब क्या वो पहले की तरह ना अवेलेबल नहीं हो, दिख नहीं रहे हो, अब आप गायब हो, ठीक है। पहले आप जब भी कॉल करती थी आप हाँ हेलो बेबी क्या कर रहे हो, अब आप उसका ना कॉल पिक करते हो, ठीक है, जल्दी से आप कॉल भी पिक नहीं करते हो। अब आप उसको ऐसा एहसास दिलाते हो तेरे पास 36 है तो मेरे पास भी 36 है, भले आपके पास नहीं है पर आप ऐसा पिटन करवा रहे हो जो आप कल तक नहीं करवा रहे थे। अब यही बात उसके दिमाग में चल जाएगी, यार इसके रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ गया, हमारे रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी तो नहीं आ गया। वही बात उसके दिमाग में भी चली जाएगी, जो मैं कर रही हूँ कहीं मेरा पार्टनर भी ये तो नहीं कर रहा है। तो वो क्या करेगी, वो क्या करेगी, वहाँ से बात करना कम करेगी, आपके पास आना शुरू कर देगी, ठीक है। जैसे पहले की तरह चीज़ें होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। अब आपके पास बोलेगी हाँ आजकल कहाँ बिजी हो, ना आजकल पूछते हो ना कॉल करते हो। आपके पास पहले से जवाब होना चाहिए कि कल तक आप बिजी थे, आपके पास काम था, जब मैं आपको बोलता था कि बात करो तब आप कहते थे मैं बिजी हूँ, अब मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, ठीक है, जब टाइम होगा तो बात करता हूँ, ठीक है। और बात भी पता है 10 से 15 मिनट करो, जिससे कि उसका इंटरेस्ट आप पे बने, आपको जानने की कोशिश करती रहेगी, वो करता रहेगा कि यार ये चेंज क्यों हो गया पूरा, ठीक है। और उसको भी ये बात पता चल चुकी होगी कि ये मेरा पार्टनर चेंज क्यों हुआ, ठीक है। कल तक मुझसे टाइम नहीं दे रही थी, इसको इग्नोर कर रही थी और आज ये सेम चीज़ें यही कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे में क्या करेगी, वो आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। ऐसे में जो इंसान होता है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। पता चलता है अब मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही है, कहीं ना कहीं उसका ध्यान डाइवर्ट होता है आपकी तरफ, ठीक है। जब आप अपने लुक को चेंज करते हो, जब आप उससे रिस्पेक्टफुली बात करते हो, तो आपसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। जब आप पहले की तरह हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हो, अब आप दिखते कम हो, बात करते हो वैसे ही करो, बस टाइम कम दो, अपने ऊपर ध्यान दो, थर्ड पार्टी के बारे में बात मत करो, वो वैसे ही गायब हो जाएगा। बस इतना कर देना, जो आपके रिलेशनशिप में थर्ड पर्सन है वो वैसे ही गायब हो जाएगा। बस अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो और डिपेंड मत रहो रिश्ते में। जितना डिपेंड रहोगे उतना हट होगे, जितना डिपेंड रहोगे उतना हट होगे आप, ठीक है। तो चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अगर फिर भी मन में कुछ सवाल है चल रहा है आपके, तो ये जो स्क्रीन में नंबर है वहाँ जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेना। आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी उसको सुनूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।